भारतीय जनता पार्टी लगातार भूपेश बघेल जी की सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि वो बदलापुर की राजनीति कर रहे हैं और जो कार्यकर्ता आरटीआई के तहत सरकार के विभिन्न भ्रष्टाचारों को उजागर कर रहे हैं और उजागर करने के साथ ही उन भ्रष्टाचारों की और उन अनियमितताओं की जांच का आवेदन दे रहे हैं, जांच हो रही है और उन अधिकारियों के ऊपर दोष सिद्ध हो रहा है भ्रष्टाचार का। और दुख की बात यह है कि जांच यही सरकार करा रही है, भ्रष्टाचार इसी सरकार के संरक्षण में अधिकारी कर रहे हैं और शायद इसलिए जांच की रिपोर्ट अधिकारी के नाम समेत आने के बावजूद उस पर तो कार्रवाई नहीं हो रही है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता जो छत्तीसगढ़ शासन में छत्तीसगढ़ियों की भलाई के लिए जो धन है जिसका दुरुपयोग हो रहा है, वो कार्यकर्ता अगर उसकी जांच के लिए, उसको भ्रष्टाचार के लिए अगर सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं तो उन पर कार्रवाई हो रही है। जो चोर सिद्ध हो गए हैं, जिनके ऊपर जांच कमेटी ने, मैं फिर से कहूंगा, नामजद रिपोर्ट जो आज आपको दी जाएगी दे दी है, उन पर कार्रवाई नहीं होती। परंतु जो कार्यकर्ता लगातार छत्तीसगढ़ के हितों की संरक्षण के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, सरकार के पैसे का दुरुपयोग को पकड़ने के लिए काम कर रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। बड़े दुख के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो कुछ मीडिया में, प्रिंट में आ चुका है कि आरटीआई प्रकोष्ठ है भारतीय जनता पार्टी का और उसके कार्यकर्ता जयराम दुबे जी लगातार आरटीआई के माध्यम से लगभग 200 आवेदन दिए हैं और उन 200 आवेदनों में अनेक आवेदनों में गड़बड़ियां पकड़ी गई है। ऐसे जयराम दुबे जी अपने कुछ पारिवारिक कामों से नागपुर गए हुए थे। जब वो नागपुर से लौट रहे थे तो परसों आधी रात में चिचोला बॉर्डर के पहले 30 से 35 पुलिस वाले उनकी कार को घेरते हैं, उनकी डिक्की खोलते हैं और उन्होंने जैसा बताया है कि उनकी कार में ज़बरदस्ती शराब की बोतलें रख दी जाती है और वो कितनी बोतलें हैं, कौन सी कंपनी की है, रात के अंधेरा होता है, डिक्की खोली जाती है और उस कार को पूरी निगरानी के साथ चारों तरफ पुलिस वाले चलते हुए चिचोला बॉर्डर के आगे लाते हैं, जहां वीडियोग्राफी करते हुए उस कार की डिक्की को खोला जाता है और दिखाया जाता है कि ये शराब का अवैध परिवर्तन कर रहे हैं, ये शराब की तस्करी कर रहे हैं, जबकि वो शराब की बोतलें खुद छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा चिचोला बॉर्डर के पहले रखी जाती है। तो निश्चित रूप से जयराम दुबे जी, आप सभी को याद होगा कि जब जय स्तंभ चौक में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, लोकतंत्र है, प्रदर्शन करना चाहिए, कर रहे थे सीएए के खिलाफ, हमारी कोई आपत्ति नहीं थी। उस समय जयराम दुबे शारदा चौक में बैठकर सुंदरकांड का पाठ किया करते थे, वो भी कर रहे थे, किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। पर पुलिस वाले सीएए में तो चौकीदारी करते थे, परंतु जयराम दुबे जहाँ सुंदरकांड करके एक जागरूकता फैलाना चाह रहे थे, उन्हें पकड़कर थाने ले गए और 8 से 10 घंटा उनसे पूछताछ की, उसके बाद उन्हें छोड़ा गया। तो निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ छत्तीसगढ़ महतारी के धन की रक्षा करना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ महतारी का विकास चाहते हैं, उस धन से ऐसे कार्यकर्ताओं को दबाने के लिए, कुचलने के लिए पुलिस झूठे मुकदमे दायर कर रही है। मैं आपके सामने 1-2 प्रकरण रखना चाहता हूं। एक डॉक्टर निर्मल वर्मा हैं, अतिरिक्त संचालक चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर है, चिकित्सा विभाग के पद पर। कोविड-19 की खरीदी के लिए जब जयराम दुबे ने वहां आरटीआई लगाई
तो उसे किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट देने से मना कर दिया गया। कहा गया कि ये कार्यालय कोविड के बाद बंद हो गया है। उन्होंने इसके लिए अपील की। अपील के बाद तय हुआ कि इन्हें कागज़ दिए जाएं। उन्होंने कागज़ लिया और सरकार ने जांच के भी आदेश दिए। ये प्रति है जिसमें जांच रिपोर्ट भी आई है और ये माना गया है कि निर्मल सिन्हा ने कोविड दवाई की खरीदों में भ्रष्टाचार किया है। और ये बहुत स्पष्ट है, ये अगर कोई काम किया है तो वो जयराम दुबे ही है। आप देखें कि रिपोर्ट आने के बावजूद आज तक उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। ये एक बड़ी चिंता का विषय है। क्या ये सरकार चोरों की रखवाल है? क्या ये सरकार भ्रष्टाचार अधिकारियों की बचाने वाली सरकार है? और जो उजागर करते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। तो निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी शुरू से बदलापुर की राजनीति कहती है वो आज हमें दिखाई पड़ती है। जयराम दुबे जी एक जागृत कार्यकर्ता है और जब उन्होंने गोबर खरीदी के लिए नगर निगम जोन क्रमांक 1, 7 और 9 में जांच की तो पाया कि ऐसे लोगों से गोबर खरीदा गया जो उस जोन में कभी रहता ही नहीं, जिसकी सूची भी आपको दी जा रही है कि किन किन लोगों से गोबर खरीदा गया और किन किन लोगों को लाभान्वित किया गया, जबकि ना भूतो ना वर्तमान ना भविष्यति कभी भी उनका रहना, उनके परिजनों का रहना, उनके रिश्तेदारों का भी रहना उस जोन में नहीं हुआ। इसमें हाईलाइट करके ये प्रति आपको सौंपी जा रही है। अभी हम पढ़ते हैं कि 8000 क्विंटल गोबर अधिकारियों को नहीं मिल रहा है और उसके लिए वो किसानों से दान मांग रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये दस्तावेज जो हम शुरू से आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं वो साबित करते हैं कि वो 8000 क्विंटल बारिश में बहा नहीं, धूप में सूखा नहीं, उसका तो पैसा फर्जीवाड़े से अपने लोगों को देकर उपकृत किया गया है। ये डाटा है, ये सामने रिपोर्ट है आपके सामने और इसके ऊपर एफआईआर किया था उन्होंने। और जब उन्होंने रिपोर्ट की थी पुलिस में तब रात में उनकी गाड़ी पर गोबर फेंटे गए थे और लाठियों से प्रहार भी किया गया था जयराम दुबे के ऊपर, अगर आपको याद होगा तो। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो ठीक है, परंतु अभी एक पुलिस के बड़े अधिकारी जीपी सिंह जी, उन्होंने कोर्ट में बयान दिया, हलफनामा दिया कि जो खाद घोटाले में सीएम सर और सीएम मैडम का नाम है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री के नाम को लिखकर और उसके आधार पर कार्यवाही करें, और अगर वो नहीं करेंगे तो उनका ट्रांसफर हो जाएगा और उसके बाद भी नहीं करेंगे तो उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी और जेल में ठूस दिया जाएगा। जब ये सीएम के बारे में उन्होंने पड़ताल की तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट कोर्ट को लिख के दिया कि सीएम का मतलब चिंतामणि चंद्राकर है और निश्चित रूप से वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर ये सरकार कार्रवाई करे ऐसा दबाव बनाते थे। तो भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश का विकास चाहते हैं, नौजवानों को रोजगार मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, इसके लिए जो सरकार का पैसा है वो सही जगह में खर्च हो, भ्रष्टाचार ना हो, और इस भ्रष्टाचार के कारण जो हमारे पैसों का, छत्तीसगढ़ की सरकार के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है और गलत ढंग से लोगों को उपकृत किया जा रहा है, वो रुके। और मैं फिर से कहूँगा, युवाओं को रोजगार मिले और ऐसे बंदर बांट होने की बजाय कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो युवा बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपया देने का वादा किया है वो दे। हम कांग्रेस के लिए उसकी प्रशंसा करेंगे, परंतु अगर भ्रष्टाचार करके गलत तरीके से अपने लोगों को उपकृत किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे झूठे मुकदमों से डरने वाली नहीं है। लाखों लाख कार्यकर्ता सरकार के विरुद्ध खड़े रहेंगे और आज भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि जयराम दुबे के ऊपर जो कार्रवाई की गई है उसके उच्च स्तरीय जांच की जाए और दोषी अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए और जयराम दुबे को निशर्त रिहा किया जाए। ये
200 डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने सूचना के अधिकार में लगाए थे, ये उसकी कॉपी है, और जो उसके जवाब आए हैं ये बस्तों में बंधे हैं। आप में से किसी को भी देखना हो, कुछ कॉपियां तो आपको अवेलेबल कराई जा रही है। जो गोबर खरीदी और दवा खरीदी का कांड कोविड का सामने आया था, वो कॉपी आपको दी जा रही है, और जो बाकी देखना चाहे वो देख सकते हैं। एक बड़ा घोटाला जो आप सब देख रहे हैं, जो प्रथम दृष्टिया हमारी आंखों से दिख रहा है कि शराब की दुकानों में तो लाइन बढ़ती जा रही है, शराब की खपत तो दिख रही है कि बहुत तेजी से बढ़ रही है, पर उसके आंकड़े कम आ रहे हैं। शराब की बिक्री कम हो रही है और लाइनें बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से एक 2 नंबर की दारू बेचने का बड़ा धंधा, और हम बार बार कह रहे हैं कि इसके 2 काउंटर हैं अंदर, एक नकदी का पैसा जिसमें एक्साइज और राजस्व नहीं पट रहा है, और दूसरा राजस्व का पैसा ऐसे बांट दिया गया है जिससे सरकार को राजस्व की हानि हो रही है, और जो शराब माफिया हैं वो इसकी आड़ में पैसा कमा रहे हैं। हम सब देखते हैं कि किसी शराब की दुकान में कोई भीड़ कम नहीं हुई, पर ये खपत कम दिखा रहा है। तो एक बड़ा घोटाला है, और जयराम इसके लिए भी आबकारी विभाग में उन्होंने आरटीआई के तहत आवेदन लगाया था, और कुछ समाचार पत्रों में ये बात छपी है कि 70% 2020 और 21 में सरकार ने शराब के रेट बढ़ा दिए, जिसकी भी कॉपी आपको अवेलेबल करा रहे हैं कि 2018-19 में क्या रेट थे, 2020-21 में क्या रेट हुए। 70% दाम बढ़ने के बाद राजस्व कैसे घट सकता है? तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कहीं ना कहीं ये सरकार एक बड़े भ्रष्टाचार चैनल को सपोर्ट कर रही है, और जो इसे उजागर कर रहे हैं, झूठे मुकदमों में फंसाकर उनको दबाना चाहती है। मैं फिर से कहूंगा, दम है कितना दमन में तेरे, देखा है और देखेंगे। यह हमारी लड़ाई जारी रहेगी, और हम फिर से मांग करते हैं कि जयराम दुबे निर्दोष है, उच्च स्तरीय जांच की जाए और उसे निशर्त रिहा किया जाए। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.